अंदाज नया, माध्यम नया, पॉलिटिक्स वाला, आओ राजनीति करें। इंडिया गठबंधन के फाउंडर रहे नीतीश कुमार अब एनडीए के साथ है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में अपनी पार्टी की तरफ से पत्र भी सौंप दिया है। एक और ऐसे ही बड़े नेता जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख रहे हैं, वे भी क्या इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ जा सकते हैं? कौन है वो नेता जो एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं? नमस्कार, मैं पंकज मुखाती, पॉलिटिक्स वाला पीएम टाइम में एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार राजनीतिक हलचल तेज है। एनडीए और इंडिया दोनों ही की ही बैठक चल रही है और अपने अपने दलों को दोनों समझा बुझा रहे हैं। समर्थन की बात चल रही है। चूंकि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, उसके सहयोगी दलों की वैल्यू अचानक से बढ़ गई है। नीतीश कुमार ने आज एनडीए गठबंधन को अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री पद के लिए। एक और नेता है महाराष्ट्र के जो एनडीए के प्रमुख नेता रहे हैं, उनके भी जाने की अटकलें लगाई जा रही है। ये भी नीतीश कुमार जैसे एक ऐसे ही नेता हैं जो सत्ता जिधर उधर रहते हैं, जिधर दम उधर हम, और आज तक कभी भी ये बिना सत्ता के नहीं रहे। कभी सत्ता से बाहर भी रहे होंगे तो इन्होंने सत्ताधारी दल के साथ हाथ मिलाकर चला होगा। कई मामलों के शातिर, राजनीति के चाणक्य 82 वर्षीय शरद पवार क्या एक बार फिर एनडीए की तरफ रुख कर सकते हैं? क्योंकि शरद पवार को देखकर लगता है कि वे एनडीए की तरफ जा सकते हैं। इसके मजबूत कारण भी हैं। शरद पवार अभी फिलहाल इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल हैं, लेकिन यदि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने की पेशकश नहीं करता है तो ऐसे में शरद पवार अपना एक कदम एनडीए की तरफ रख सकते हैं। इसके बहुत बहुत मजबूत कारण हैं, क्योंकि शरद पवार की पार्टी एनसीपी टूट चुकी है। उनके भतीजे अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार में हैं महाराष्ट्र की, और अब चूंकि अजीत पवार सिर्फ एक लोकसभा सीट जीत के आए हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अजीत पवार को एक बोझ के तौर पर ले रही है। आज सुबह ही देवेंद्र फडणवीस ने अपने इस्तीफे की पेशकश की, खुद हार की जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा कि हमारे जो गठबंधन के सहयोगी हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार, उनके और नीचे के हमारे कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य नहीं बैठ रहा। एकनाथ शिंदे ने 7 सीटें जीतकर खुद को साबित कर दिया है, लेकिन अजीत पवार भाजपा पे बोझ बन चुके हैं और शरद पवार इस मौके को लपक सकते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के इस गठबंधन से अजीत पवार को किनारे करने के लिए दिल्ली में एनडीए में दस्तक दे सकते हैं। इस बात के पुख्ता सबूत मिल रहे हैं। दूसरी बात, 82 साल के शरद पवार एक तो एनडीए में दस्तक इसलिए भी देंगे कि उन्हें उम्र के इस पड़ाव पर अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए रुतबा, पैसा और एक बड़ा ओरा चाहिए। वो उन्हें एनडीए यानी जिसकी भी सरकार बनेगी उसके साथ दिखता है और इस वक्त एनडीए ही सरकार बनाने जा रहा है। वैसे भी उन्होंने कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की है। शरद पवार इस चुनाव के पहले ही कह चुके हैं कि इस बार फिर आएगा तो मोदी ही। एक राष्ट्रीय स्तर का नेता जो इंडिया गठबंधन का प्रमुख है, वो भी ये कहता है कि आएगा तो मोदी। इससे आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से मोदी और एनडीए को भी साथ के रखना चाहते हैं। शरद पवार के साथ एक बड़ी दिक्कत यह है कि वे अपनी पार्टी अपनी बेटी सुप्रिया सूले को सौंपना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें जिस तरह का समर्थन चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी से ही मिल सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस अभी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है 12 सीटों के साथ। उनके साथ एनसीपी का क्या तालमेल होता है, लेकिन शरद पवार अपने 7 सांसदों के साथ केंद्र में 3 मंत्री पद हासिल करके विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत ग्राउंड तैयार करने के बारे में सोच सकते हैं। शरद पवार का पुराना रिकॉर्ड भी ये कहता है कि वे सत्ता के साथ जाने में संकोच नहीं करेंगे। तीसरी बड़ी बात, शरद पवार अपना बदला अजीत पवार के साथ पूरा करना चाहते हैं, क्योंकि शरद पवार कोई भी मौका राजनीति में नहीं चूकते, वे वक्त का इंतजार करते हैं। वे चूंकि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष भी रहे हैं और वे जानते हैं कि किस बॉल पर शॉट खेलना, किस पर डिफेंड करना। और यहाँ पर शरद पवार भतीजे अजित पवार की बगावत के बाद खामोश बैठे रहे। 7 सीटें जीतकर उन्होंने खुद को फिर खड़ा किया है और असली एनसीपी और असली ताकतवर नेता यही हैं। अब वे बड़ी सफाई के साथ फडणवीस के साथ मिलकर महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार को किनारे कर सकते हैं। बहुत संभव है कि अजीत पवार के साथ जो विधायक हैं
वे लौटकर वापस शरद पवार के पास चले आए। हमारे पास इस बात की भी पुख्ता रिपोर्ट है कि 15 से ज्यादा अजीत पवार खेमे के विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं। ऐसे में शरद पवार अपनी एनसीपी तो लौटा ही लेंगे, अजीत पवार से भी हिसाब किताब चुकता कर लेंगे। दूसरी इसमें बड़ी बात, एनडीए के लिए शरद पवार ज्यादा बेहतर है नीतीश कुमार की जगह, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार के साथ लंबा चलना या उन पर भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए वे शरद पवार को अपने साथ रख सकते हैं। 7 सांसदों वाले शरद पवार नीतीश कुमार का एक विकल्प एनडीए में बन सकते हैं, संख्या भी बढ़ाएंगे और लंबे समय तक साथ रह सकते हैं। आगे महाराष्ट्र की राजनीति में भी शरद पवार एनडीए के लिए मजबूत हो सकते हैं। शायद देवेंद्र फडणवीस आज सुबह यही इशारा कर रहे थे कि किसी तरह से अजीत पवार को किनारा किया जाए। शरद पवार की एंट्री के रास्ते एनडीए में खुलते नजर आ रहे हैं और बहुत जल्दी संभव है कि शरद पवार एनडीए में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़े नजर आएंगे। हालांकि बहुत से लोग इस संभावना को खारिज करेंगे, लेकिन हम फिर भी अपनी बात पर कायम हैं कि शरद पवार एनडीए के साथ जा सकते हैं और नरेंद्र मोदी भी चाहेंगे कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं तो उनके पास कोई दूसरा मजबूत नेता हो। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद हैं, ऐसे में शरद पवार के 7 सांसद एनडीए के लिए इस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही, हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।